Hello, my dear student. Today we are going to discuss about the most important topic वर्नियर स्केल एंड इस लेक्चर में हम फॉलोइंग थिंग्स कवर करने वाले हैं। पहला है डिफिनेशन कि वर्नियर स्केल होता है क्या है, यूज उसका कहाँ पे किया जाता है। सेकेंड है डायरेक्ट वर्नियर एंड इट्स लीस्ट काउंट। थर्ड है रेट्रोगेट वर्नियर एंड इट्स लीस्ट काउंट। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद वर्नियर स्केल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वे सभी हम जान पाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं लिस्ट काउंट पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद जो है लिस्ट काउंट से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वर्नियर स्केल होता क्या है। तो वर्नियर स्केल जनरली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल होता है। इसे हम ऑक्सिलरी वर्नियर कहेंगे, ऑक्सिलरी स्केल कहेंगे और इसे मेन स्केल कहेंगे। तो हम जान लेते हैं कि वर्नियर जो है किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, पियरे वर्नियर के द्वारा। तो वर्नियर स्केल का यूज करके हम करते क्या है, मेन स्केल आपके पास रेखक होगा, रूलर जिसे बोलते हैं। सबसे छोटी उसमें स्केल क्या होता है, एमएम होता है। तो मेन स्केल का सबसे छोटा पार्ट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, उससे भी अगर हमें छोटा, उसका फ्रैक्शन पार्ट अगर हमें मेजर करना हो एमएम से भी छोटा, है ना, तो वर्नियर स्केल के सहारे इस स्केल का यूज करके हम मेन स्केल का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट हम मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मेन स्केल में सबसे छोटी सी छोटी डिवीजन जो होती है एमएम, उससे भी छोटा माप हम वर्नियर स्केल का यूज करके ले सकते हैं। होता क्या है, दो कॉम्बिनेशन में स्केल होता है, ऊपर ये ऑक्सिलरी हो गया और ये मेन स्केल हो गया। और ऑक्सिलरी स्केल क्या होता है कि मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता रहता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम मेन स्केल के सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन का फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि उससे भी छोटे माप को हम ले सकते हैं। तो आगे जो है टाइप्स ऑफ वर्नियर जानने के पहले हम जान लेते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है, क्योंकि वर्नियर में लीस्ट काउंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड जो है लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिस्ट काउंट तो सभी जनरली याद रखते हैं कि इतना होता है वर्नियर का, बट हम जानेंगे कि लिस्ट काउंट होता क्या है। तो लिस्ट काउंट बहुत ही सिंपल थिंग है, आप याद रख सकेंगे कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, है ना, एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर है ना। तो दोनों ये जो दूरी है वो सेम है, बट इस दूरी को जो है मेन स्केल में बड़ी बड़ी भागों में बांटा गया है। इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन का लेंथ जो है इतना है और वर्नियर स्केल में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, मान लीजिए वर्नियर स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम भी से दिखाते हैं और मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को एस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या होता है कि वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन का बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये मेन स्केल का जो पार्ट है वो। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट बराबर हो गया एस माइनस बी। एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड भी स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर। तो आपको समझ में आ गया होगी एक्चुअली में लिस्ट काउंट क्या होता है कि मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन है वो और वर्नियर का जो सबसे छोटा डिवीजन वो, दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वर्नियर एंड इट्स लिस्ट काउंट। तो डायरेक्ट वर्नियर होता क्या है, तो इसमें जो वर्नियर होता है डायरेक्ट वर्नियर में, तो उसका जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो, जिसको हम क्या बोलेंगे भी, है ना, वो क्या होता है मेन स्केल के सबसे छोटे डिवीजन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, फिर से समझ लें डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में वर्नियर का जो सबसे छोटा से छोटा माप होता है, सबसे छोटा से छोटा डिवीजन होता है, वो मेन स्केल के सबसे छोटे से छोटे माप और छोटे से छोटे डिवीजन से छोटा होता है। और हम इसे इस प्रकार एडजस्ट करते हैं
कि n-1 डिवीजन ऑन मैन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कहने का मतलब कि अगर मैन स्केल का 9 डिवीज़न, ठीक है, मैन स्केल का 9 स्मॉलेस्ट डिवीज़न का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, वर्नियर स्केल का एक बढ़ा देंगे, 9 है इसमें तो एक ज़्यादा, यानी कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न के 10 सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न के लेंथ के बराबर होगा। तो इसी पे बेस्ट है डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, कि मैन स्केल में n-1 डिवीज़न सबसे छोटा से छोटा डिवीज़न का जो माप होगा n-1 वो किसके बराबर होगा, इससे एक ज़्यादा, यानी कि n डिवीज़न और वर्नियर स्केल के बराबर होगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट हम निकालेंगे कि लीस्ट काउंट डायरेक्ट वर्नियर का क्या होता है। तो हमने जाना कि n-1 डिवीज़न का माप क्या होगा ऑन मैन स्केल, चूँकि सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न का जो माप होता है, मैन स्केल का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है उसको हम s से डिनोट कर रहे हैं। तो n-1 डिवीज़न का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू एस, चूँकि s क्या है, एक सिंगल डिवीज़न का माप है ऑन मैन स्केल। तो n-1 डिवीज़न का क्या माप होगा, क्या लेंथ होगा, n-1 इंटू एस, ये बराबर हो जाएगा किसके, n डिवीज़न ऑन वर्नियर। तो वर्नियर का सबसे छोटा माप क्या है, v है, तो v, तो n डिवीज़न अगर वर्नियर पे रहेगा तो टोटल लेंथ क्या होगा, एक सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न का माप है v, तो n डिवीज़न का n इंटू v। और हमने जाना कि ये डायरेक्ट वर्नियर में n-1 ऑन मैन स्केल इक्वल्स टू n डिवीज़न ऑन वर्नियर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ns माइनस एस इक्वल टू n इंटू v। तो n वाले टर्म को हम इधर ला सकते हैं, नहीं इसको ऐसा ही रहने देते हैं, n-1 इंटू एस, तो v बराबर क्या हो जाएगा, n-1 बट्टा n इंटू एस, ये हमारा v बराबर आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि इसके पीछे मैंने बताया कि लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मैन स्केल एंड स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन वर्नियर का डिफरेंस। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मैन स्केल क्या है, एस है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन वर्नियर क्या है, v है, दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, लीस्ट काउंट देगा। तो s को a से रहने देते हैं और यहाँ से हमने v बराबर जो निकाला है इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे पुट करते हैं, n-1 बाई n इंटू एस। यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेंगे तो n हो गया, n इंटू एस हो गया, माइनस ये अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस n इंटू एस, माइनस माइनस प्लस एस, ठीक है, तो ns कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s बाई n, लीस्ट काउंट बराबर हमारा ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये इसे आप आराम से समझ गए होंगे और आप याद रख सकते हैं कि लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मैन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मैन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर। मैं लिख देता हूँ, एंड n क्या है, ठीक है।
रेट्रोगेट वर्नियर में होता क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर। इसमें क्या होगा कि मैन स्केल का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन रहेगा वो वर्नियर स्केल के सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन से जस्ट अपोजिट है डायरेक्ट वर्नियर का। तो क्या होगा, डायरेक्ट वर्नियर में मैन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर स्केल के सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन से थोड़ा बड़ा होता था। बट इसमें क्या होगा कि मैन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, सबसे छोटी से छोटी माप ऑन मैन स्केल जो है वर्नियर स्केल के सबसे छोटी से छोटी माप से क्या होगी, इसमें छोटा होगा। और इस प्रकार एडजस्ट किया जाएगा, दैट मीन्स एज जो है लेस देन भी हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या होगा कि मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल के माप को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मैन स्केल, एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल should be equal to n plus 1 डिवीजन ऑन मैन स्केल, जस्ट अपोजिट हो गया। यानी कि एक ही माप के लिए, एक ही लेंथ के लिए, है ना, वर्नियर स्केल में जितना डिवीजन है उससे एक डिवीजन ज़्यादा होगा किसमें, मैन स्केल में। लेकिन डायरेक्ट में क्या था कि एक डिवीजन मैन स्केल में कम था, लेकिन रेट्रोगेट में क्या होगा कि एक डिवीजन ज़्यादा होगा एक ही माप के लिए। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि एन इंटू डिवीजन ऑन वर्नियर यानी कि भी इक्वल्स टू एन प्लस 1 डिवीजन ऑन मैन, एन प्लस 1 इंटू मैन स्केल को हम किससे दिखाते हैं, एस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस बराबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये v बराबर हो जाएगा हमारा n प्लस 1 बाय n इंटू एस। अब इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट का डिफिनेशन जो है किसी के लिए चेंज नहीं होगा, वही है कि द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल एंड अ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि वर्नियर क्या है, बड़ा है, तो बड़े से छोटे को घटाएंगे v माइनस एस। ठीक है, तो v हमारा क्या है जो हमने फाइंड आउट किया, यहाँ से पुट कर देते हैं n प्लस 1 बाय n इंटू एस माइनस एस। एलसीएम लेंगे हम एन एस प्लस एस माइनस एन एस, एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे एन एस से एन एस कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम एन ही आएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया एस बाई एन। सेम ये जो फार्मूला है लिस्ट काउंट का, सेम एज दैट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर। क्या होगा, मैन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल, लिस्ट काउंट बराबर इसका भी वही होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल यानी कि मैन स्केल का सबसे छोटी से छोटी माप अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तो आशा करता हूँ कि वर्नियर से जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट था, मेनली लिस्ट काउंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो आप इस लेक्चर को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो इस तरह की वीडियोज अपलोड पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।